श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक 21 सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जब योगी आत्मज्ञान द्वारा इंद्रियों से परे परम आनंद को प्राप्त करता है तो वह उस स्थिति में स्थिर रहता है और फिर उस सत्य से कभी विचलित नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक यह सिखाता है कि स्थायी सुख इंद्रियों के भोग में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। जब व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। जीवन में ध्यान और योग का अभ्यास हमें भीतर की स्थिरता प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी परेशानी से अधिक शक्तिशाली होती है। इस श्लोक से हम यह समझते हैं कि आंतरिक आनंद ही सच्चा सुख है। श्लोक 22 या लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालिते। परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं लगता और उस स्थिति में वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। जीवन में हम हर समय कुछ ना कुछ पाने की लालसा में रहते हैं, परंतु यह श्लोक बताता है कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह स्थायी सुख में स्थित रहता है। इस स्थिति में कोई भी दुख या संकट उसे हिला नहीं सकता। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं भीतर है और इसके लिए आत्मचिंतन और साधना आवश्यक है। श्लोक 23 तम विद्यात् दुःख संयोग वियोग योग संज्ञेतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। जिस स्थिति में सभी दुखों से अलग होकर शांति मिलती है वही योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और बिना थके हुए मन से करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव और दुख सामान्य हो गए हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि योग ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है, परंतु इसके लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। योग एक सतत अभ्यास है जिसमें व्यक्ति को थकना नहीं चाहिए। यह श्लोक जीवन को संतुलित और स्थिर रखने की प्रेरणा देता है। श्लोक 24 संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियमय। समन्ततः सभी इच्छाओं को जो संकल्प से उत्पन्न होती हैं पूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा समस्त इंद्रियों को चारों ओर से वश में करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। मन की इच्छाएं ही अशांति और दुख का मूल कारण हैं। यह श्लोक सिखाता है कि यदि हम अपने संकल्पों को नियंत्रित करें और इंद्रियों को मन से संयमित करें तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मसंयम और अनुशासन की महत्ता को दर्शाता है जो जीवन में संतुलन और सफलता लाने में सहायक है। श्लोक 25 शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके धैर्य और बुद्धि के साथ ऐसा करे कि अन्य किसी वस्तु का विचार भी न आए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ध्यान की प्रक्रिया को समझाता है। धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थिर करना और बाहरी विषयों से ध्यान हटाना। आज के डिजिटल युग में जब हमारा मन हमेशा विचलित रहता है यह अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। यह मानसिक शांति, स्पष्टता और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। श्लोक 26 यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत्दात्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ चंचल और स्थिर न रहने वाला मन जाए वहाँ वहाँ से उसे खींचकर आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। मन की चंचलता मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। यह श्लोक बताता है कि मन को जहाँ भी भटकता है वहीं से वापस लाकर आत्मा में लगाना चाहिए। यह निरंतर प्रयास से ही संभव है। यदि हम इस अभ्यास को जीवन में उतारें तो एकाग्रता, मनोबल और आत्मनियंत्रण सहज रूप से बढ़ने लगता है। श्लोक 27 प्रशांत मनसन ह्येनं योगिनः सुखमुत्तमम्
उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन शांत हो गया हो, जिसकी रजोगुण जन्य इच्छाएं शांत हो गई हों, वह पापों से रहित होकर परम सुख को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। जब मन शांत होता है और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब ही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह श्लोक हमें आंतरिक शुद्धि और शांति के महत्व को सिखाता है। जीवन में जितना अधिक हम इच्छाओं से मुक्त होंगे, उतना ही सरल और आनंदमय जीवन जी पाएंगे। श्लोक 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्नुते। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास करने वाला पापों से रहित योगी ब्रह्मा के स्पर्श से अत्यंत आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। निरंतर साधना और योग का अभ्यास जीवन को निर्मल और पावन बनाता है। यह श्लोक बताता है कि जब मनुष्य पापों और अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव उसे अत्यंत दिव्य और अविनाशी आनंद प्रदान करता है, जो संसारिक सुखों से कहीं ऊपर होता है। श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। वह सभी में एकता का अनुभव करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक समदृष्टि और एकत्व का संदेश देता है। यदि हम सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करें, तो भेदभाव, द्वेष और अहंकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जीवन में करुणा, सहिष्णुता और प्रेम का प्रसार होता है। यह सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्लोक 30 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सभी में मुझे और मुझ में सभी को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा की अद्वैत भावना प्रकट होती है। जब हम हर जगह ईश्वर को देखें, तो हमारे व्यवहार में प्रेम, सेवा और निष्ठा आ जाती है। यह भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव हमें ईश्वर के समीप ले जाता है और जीवन में स्थायी संतोष और सुरक्षा प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।